राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। राधे राधे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट होता है। तो देखिए अभी सब लोग बच्चे सो रहे हैं और मैं फटाफट से उठ के अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई करना था। तो जल्दी से पहले मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाई, थोड़े से बर्तन थे वो मांजे, और फिर देखिए मैंने फटाफट से दूध गर्म किया डुग्गू के लिए, और जो कि हो चुका है, क्योंकि उठते से दूध मांगता नहीं तो बहुत ज़्यादा रोता है, तो ठंडा करने के लिए यहीं रख दिया है। अब मैं चलूँगी सिलाई करने के लिए। अभी सब बच्चे सो रहे थे और इधर मेरे रूम की भी सफाई वफाई सब करके फ्री हो गई मैं। अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं, तो मैंने सोचा करीबन 1 घंटे तक अभी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि सभी उठेंगे चाय पियेंगे उसके बाद फिर। तो मैं सीधा बैठ गई मशीन पे। और एक ब्लाउज़ मेरा रात का कटा हुआ पड़ा था जो थोड़ा बहुत जुड़ा था, तो मैंने कहा चलो उसी को पूरा कर देती हूँ। जब सिलाई ज़्यादा रहती है ना टेंशन ज़्यादा रहता है, और मुझसे ना शाम को रात मतलब खाना खाने के बाद में रात के बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं थोड़ा भी काम करूँ। मेरी आदत है चाहे दिन हो या रात हो, मैं जब मतलब खाना खा लेती हूँ उसके बाद मुझे आराम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मुझसे ज़्यादा काम नहीं बनता है, तो इसलिए मैं जितना भी काम खाने से पहले कर लेती हूँ तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। और एक तो मेरी मशीन ख़राब हो गई ना, थोड़ी मुश्किल से सुधरी है, तो बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है उसमें, जब जाके नहीं तो बहुत ज़्यादा धागा टूट रही है। और मुझे जाना था जबलपुर, लेकिन अब ब्लाउज आ गए थे तो मन नहीं माना, तो उन्होंने वो सबको झेल लिया, अब उनको सिल के ही जाना पड़ेगा। और कुछ ब्लाउज़ मेरी बहन के पड़े थे, तो वो बोल रही इस बार मेरे दे के ही जाना, क्योंकि हर बार बेचारी के ऐसे ही छोड़ छाड़ के भाग जाती हूँ। उसकी साड़ियाँ पुरानी हो जाती लेकिन ब्लाउज़ मेरे ही पास रखे रहते हैं। और देखो जैसे ही मैंने सिलने की जैसे तैसे मशीन की शुरुआत करी और डुग उठ के बैठ गया था। इतना ही जुड़ पाया है, अभी तो आस्तीन वगैरह रह गई इसकी, थोड़ी सी पाइप बस लगा पाई और डुग उठ गया है अब बहुत ज़्यादा। और जो देखो कितना ज़्यादा रो रहा है। इसकी यही आदत है, पता है इसको इतनी तेज़ भूख लगती है कि जो उठते से इसको दूध चाहिए, और फिर दूध पी के और सीधा खेलने लगता है। तो उठा फिर रो रहा है, देखो ऐसे ही रोता है जो उठ के। पर जो पहले नहीं रोता, लेकिन ये रोना अभी सीखा इसने नया। डुग्गू की रोने की आवाज़ सुन के समायरा भी उठ चुकी थी, और जो देखो अभी समायरा की नींद पूरी नहीं हुई, अभी आलस खा रही है, और अभी कुछ देर मेरे गोदी में ऐसे ही पड़ा रहे। और जो देखो अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा जब तक इसका पेट नहीं भरा जाता, जब तक लग नहीं जाता है। और फिर देखो मैंने बनाई कटहर की सब्ज़ी। कटहर की सब्ज़ी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, और घर में भी ख़ास करके मेरे मायके में मेरे हाथ की कटहर सब लोगों को बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ तो वो मेरे हाथ की कटहर की सब्ज़ी ज़रूर बनवाते हैं। तो देखो सब मसाला पिस चुका है, मूंगफली पीसी मैंने, प्याज हरी मिर्ची टमाटर सब, और अच्छे से कटहर को टुकड़ों में काट के तल लिए हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि कटहर ताज़ी थी, मेरे मायके से आई थी। हमारे यहाँ पर बहुत कटहर लगी रहती है, तो ताज़ी कटहर की बात ही दूसरी होती है, बाज़ार वाले की बात अलग होती है, क्योंकि वो गंदन की रहती है। और देखो मेरा मसाला हो गया था, तो मेरा धना ख़त्म हो गया था, तो साथ में मैंने धना पीसना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ी देर पकड़ा और देखा कि ढक्कन नहीं हिल रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो पिसता रहेगा, इतने में मेरी ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने तेल में प्याज हरी मिर्ची तलने के बाद टमाटर डाल दिए, और देखो टमाटर का पानी बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुका है, और तेल छोड़ दिया, मतलब अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पर मसाले में धना मिर्ची हल्दी पाउडर लिए हैं, और इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद इसको डाल दूँगी, और इसको भी तब तक पकाऊंगी, तब तक ये ऐसे ही नहीं हो जाता, पानी ख़त्म होकर तेल नहीं छोड़ देता। और हमारे यहाँ पर ना मतलब कटहर सबकी फेवरेट है। तो आज मिस्टर जी नहीं है, तो आज कटहर की सब्ज़ी बना रही, तो उनकी बहुत याद आ रही, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा कटहर खाते हैं। और हमारे घर में कटहर की सब्ज़ी सब लोग बहुत अच्छी बनाते हैं। और मुझे ना मेरे चाचा के हाथ की कटहर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक हलवाई है और वो इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाते हैं कि क्या बताऊँ। पर अभी देखो मैं भी बना रही हूँ, और ये सब्ज़ी बनाने में करीबन 1 घंटा लग जाता है, बहुत देर लगती है सब्ज़ी बनाने में। सब मसाले चुड़ते हैं जो है वो, इसलिए इसको मैं बहुत कम बनाना पसंद करती हूँ। ग्रेवी वाली सब्जियों की यही ख़ास बात है। और देखो और मूंगफली डाल के मैंने ग्रेवी का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि मूंगफली डालते ही ग्रेवी को कलर चले गया है,
और मेरे पास नहीं थी कश्मीरी लाल मिर्ची, तो अब इसका कलर ऐसे ही रहेगा। अब देखने में तो ऐसी ही लगेगी, खाने में नहीं पता कैसी लगेगी, वो तो खाने के बाद बताऊंगी मैं। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और देखो, और मुझे थोड़ा ना ऐसा मन हो जाता है कि फटाफट से खा लूँ। और ये तो मुझे सिलाई करनी थी, तो मैंने जल्दी सब्ज़ी बना के, और मेरी दोनों भांजियाँ मेरी हेल्प कर रही, तो जो फटाफट से रोटी बनाने लगी। और रोटी बनाने का अंदाज़ देखो, बहुत सारी बेल के रख ली और सेक रही हैं। और फिर मैं फटाफट से चली गई अपनी मशीन की ओर, और दोनों बच्चे रोटी खा रहे थे, साथ में देख रहे थे टीवी। और डुग्गू अब भी थोड़ी देर सोया, क्योंकि आज वो दिन में नहीं सोया था। और ये दोनों इसको खाना देने आई। ये बहुत कामचोर लड़की है, ये बिल्कुल काम नहीं करती है, बहुत दिमाग है इसमें। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखो, आज मेरे पास 2 वर्क वाले ब्लाउज आए थे, तो अब इनको सिलना है। तो अभी चलो फटाफट से सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं मोगली देख रही थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी सब्ज़ी बनाने में कि आके मैंने कहा पहले तो हवा ली जाए, थोड़ा सा मोगली देख लिया जाए, उसके बाद मैं सिलाई में लगूँगी। फिल्म की